हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिगंबर चौधरी एंड वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न टेक एक्टिव। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जावा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा इज़ एवरीवेयर, फ्लेवर्स ऑफ जावा, वर्जन्स ऑफ जावा एंड लास्टली फीचर्स ऑफ जावा। चलिए दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा को डेवलप किया था जेम्स गोसलिन ने एट सन्स माइक्रोसिस्टम नामक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक प्रोजेक्ट की तौर पर, और इसे रिलीज किया था 1995 में एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम्स। इसे बनाने का उद्देश्य था कि यह लैंग्वेज छोटे और एम्बेडेड डिवाइस के लिए बनाई जाए, लाइक टीवी सेट टॉप बॉक्स। पहले जावा का नाम जावा नहीं था, इसे वो ओक नाम से रजिस्टर करना चाहते थे क्योंकि ओक एक स्ट्रॉन्ग पेड़ है जो कि बहुत से कंट्रीज़ का नेशनल ट्री है और जावा भी उस टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी। पर ओक नाम से पहले ही रजिस्टर होने के कारण इन्होंने इसे जावा नाम दिया, जो कि एक कॉफ़ी की ब्रीड है। जावा का एक प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि एक बार प्रोग्राम बनाओ और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करो। जावा का एक स्लोगन है जावा इज़ एवरीवेयर, और इसे होना भी चाहिए क्योंकि जावा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन्स बनाने में जावा का यूज़ होता है, इसे ब्राउज़र में भी यूज़ करा जाता है। जावा को क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज़ करते हैं। जावा को एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन में भी यूज़ करा जाता है और इसका बहुत सा योगदान इंटरनेट में भी है। तो हम कह सकते हैं कि जावा इज़ एवरीवेयर, यानी कि जावा हर जगह है। अब हम बात करते हैं फ्लेवर्स ऑफ जावा की। जावा के बहुत से फ्लेवर्स हैं, पर उनमें से 3 फ्लेवर्स बहुत पॉपुलर है, जिनमें है जावा ME माइक्रो एडिशन फॉर मोबाइल, जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन फॉर डेस्कटॉप, इसे हम कोर जावा भी कहते हैं, जावा EE यानी कि एंटरप्राइज एडिशन फॉर एंटरप्राइज, इसे हम एडवांस जावा के नाम से भी जानते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जावा SE यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन कोर जावा को सीखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जावा के वर्जन्स की। जावा के अब तक 15 वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं। सबसे पहला वर्जन JDK 1.0 जो कि 23 जनवरी 1996 को रिलीज़ हुआ था, और अब तक का सबसे लास्ट वर्जन जावा SE 14 जो कि 17 मार्च 2020 को रिलीज़ हुआ। जिस तरह जावा के वर्जन्स लॉन्च होते चले गए, उस तरह जावा और स्ट्रांग होती चली गई। हर काम करने के लिए जावा में बहुत सी क्लासेस और पैकेजेस है और उनमें बहुत से फंक्शंस हैं, जो कि जावा को एक फेमस और स्ट्रांग लैंग्वेज बनाते हैं। जावा के फीचर्स की बात करें तो जावा का सबसे पहला फीचर है सिंपल। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है और इसे होना भी चाहिए। सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट पता होगा। जावा में स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं। जावा का एक बेसिक रूल है एवरीथिंग इन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा का थर्ड फीचर है कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड। जावा बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। जनरली कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++ यूज़ करती है कंपाइलर का, और कुछ लैंग्वेजेस सिर्फ यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर का। पर जावा ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर का भी यूज़ करती है। तो यही अप्रोच जावा को 2 स्टेज लैंग्वेज बनाता है। जावा का फोर्थ फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड पोर्टेबल। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि जावा का प्रोग्राम इजीली एक मशीन से दूसरे मशीन पर रन कराया जा सकता है बिना किसी दिक्कत का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोसेसर में कुछ अपग्रेड होते हैं तो यह फोर्स नहीं कर सकता जावा को कि कुछ
चेंजेस करो अपने प्रोग्राम में ताकि प्रोग्राम मशीन में ठीक से चले। तो हम इस आधार से कह सकते हैं कि जावा एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है, जिसमें जावा को कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ते मशीन के हिसाब से अपने प्रोग्राम में। यानी कि जावा का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी मशीन पर बिना किसी दिक्कत का रन होता है। जावा के 5th फीचर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो जावा को इस तरह डिज़ाइन किया है कि जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। हम जावा के एप्लीकेशन नेटवर्क पर बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम कहाँ पर भी जावा के एप्लीकेशन रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो आप और आपका दोस्त एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पर वो अपने घर बैठा है और आप अपने घर। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। जावा का 6th फीचर है मल्टी थ्रेडेड। जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स एक साथ बहुत से टास्क हैंडल करना। जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, यानी कि हमें वेट नहीं करना पड़ता कि एक टास्क ख़त्म होगा फिर हम दूसरा टास्क कर सकते हैं। जैसे कि हम सी या C++ में देखते थे कि पहले एक टास्क कंप्लीट होता था, फिर उसके बाद हम दूसरा टास्क कर सकते थे, पर ऐसा जावा में नहीं है। हम एक टास्क के साथ साथ दूसरा टास्क भी कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम गाना सुनने के साथ साथ फ़ोटोज़ भी एडिट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ 2 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, गाना सुनना भी और फोटोज़ की एडिटिंग भी। तो यह फीचर हमें जावा प्रदान करती है मल्टी थ्रेडिंग का। जावा का 7th फीचर है रोबस्ट। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट यानी स्ट्रांग। कौन सी भी दिक्कत आए उसे सॉल्व करने की एबिलिटी जावा में है। इसमें गार्बेज कलेक्शन का भी कंसेप्ट है, जो कि ऑटोमेटिकली अननेसेसरी मेमोरी को रिलीज़ करता है। और जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कंसेप्ट है, जो कि C या C++ में नहीं था। जावा का 8th फीचर, जो कि सबसे लास्ट का है, सिक्योरिटी। जावा की सिक्योरिटी की बात करें तो जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। और जावा से बने बहुत से सॉफ्टवेयर का यूज़ ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, जो कि अपने यूज़र्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वायरसेस, मालवेयर से। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो या फिर और कौन से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।